दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखिए और लाइक ज़रूर करें। ये कहानी एक छोटे से गांव के स्कूल की है, जहां हर दिन बच्चों के लिए कुछ नया सीखने और खेलने का अवसर होता था। एक दिन स्कूल में एक खास घोषणा की गई कि एक जादूगर और उसका बंदर स्कूल में आने वाले हैं। बच्चों में खुशी की लहर दौड़ गई। हर कोई उत्सुक था ये जानने के लिए कि जादूगर कौन कौन से जादू दिखाएगा और बंदर कैसे करतब करेगा। स्कूल के मैदान में एक बड़ा तंबू लगाया गया था। बच्चे सुबह से ही उत्साहित होकर अपने माता पिता के साथ स्कूल पहुंचने लगे। जैसे ही सब बच्चे मैदान में इकट्ठा हुए, जादूगर ने अपनी शानदार एंट्री की। वह एक रंग बिरंगे लिबास में था, जिसके सिर पर एक बड़ी सी टोपी थी और उसके हाथ में एक जादुई छड़ी थी। उसके साथ उसका बंदर भी था, जो अपनी छोटी सी टोपी और चमकीले कपड़ों में बेहद प्यारा लग रहा था। जादूगर ने बच्चों का स्वागत किया और कहा, आज मैं आप सभी को अपने जादू से चकित करने वाला हूँ और मेरे प्यारे दोस्त बंदर जी आपको अपने अद्भुत करतबों से हंसाने और खुश करने के लिए तैयार हैं। बच्चों ने जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत किया। जादूगर ने अपना पहला जादू शुरू किया। उसने एक खाली टोपी ली और बच्चों से पूछा, क्या इसमें कुछ है? बच्चों ने एक स्वर में कहा, नहीं। जादूगर ने अपनी छड़ी हिलाई और अबरा का डबरा कहा। अचानक टोपी से रंग बिरंगे फूल निकलने लगे। बच्चे आश्चर्यचकित हो गए और खुशी से चिल्लाने लगे। फिर जादूगर ने एक और खेल दिखाया। उसने एक सफेद कबूतर निकाला और उसे हवा में उछाला। जैसे ही कबूतर ने उड़ान भरी, वह अचानक गायब हो गया। बच्चे एक दूसरे को देखने लगे, यह सोचकर कि कबूतर कहाँ गया। तभी जादूगर ने अपनी जेब से एक रूमाल निकाला और जैसे ही उसे हिलाया, कबूतर रूमाल के पीछे से उड़ता हुआ बाहर आया। बच्चों की हंसी और तालियों से माहौल गूंज उठा। अब बारी थी बंदर के करतबों की। बंदर ने अपनी छोटी सी साइकिल निकाली और उस पर सवार होकर गोल गोल घूमने लगा। वह कभी हाथ छोड़कर साइकिल चलाता तो कभी अपने सिर पर संतुलन बनाकर साइकिल को चलाता। बच्चों को बंदर के ये करतब बहुत पसंद आए। फिर बंदर ने रस्सी पर चलना शुरू किया। वह संतुलन बनाते हुए धीरे धीरे रस्सी पर आगे बढ़ा। बच्चों ने अपनी सांसें रोक लीं, लेकिन बंदर बड़े आराम से रस्सी पार कर गया और फिर अपनी जगह पर लौट आया। इसके बाद जादूगर ने कुछ बच्चों को मंच पर बुलाया और उनके साथ जादू के खेल खेले। उसने एक बच्चे को एक कार्ड दिया और उससे कहा कि वह कार्ड को ध्यान से देखे और किसी को न बताए। फिर जादूगर ने उसकी आंखों में देखकर कहा, तुम्हारा कार्ड लाल रंग का दिल है। बच्चा आश्चर्यचकित रह गया कि जादूगर को कैसे पता चला। बच्चों के चेहरों पर हैरानी और खुशी का मिश्रण साफ दिख रहा था। फिर जादूगर ने एक और अद्भुत खेल दिखाया। उसने एक खाली बर्तन लिया और उसमें पानी डाला। फिर उसने उस बर्तन को हवा में उछाला और जैसे ही बर्तन वापस उसके हाथ में आया, वह सोने की अशर्फियों से भरा हुआ था। बच्चे खुशी से उछल पड़े और तालियां बजाने लगे। जादूगर ने सभी बच्चों को एक एक अशर्फी दी, जो दरअसल चॉकलेट की बनी हुई थी। अंत में बंदर ने कुछ और मजेदार करतब दिखाए। वह उछल उछल कर खेल रहा था और बच्चों के साथ मस्ती कर रहा था। वह कभी किसी बच्चे की टोपी चुरा लेता तो कभी किसी के हाथ से बिस्किट ले लेता। बच्चों की हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। जादूगर ने बंदर को थोड़ी देर आराम करने दिया और खुद बच्चों के लिए और भी मजेदार जादू दिखाने लगा। पूरे स्कूल में बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं था। सभी बच्चे हंसते खिलखिलाते और तालियां बजाते रहे। जादूगर और उसके बंदर ने बच्चों का दिल जीत लिया था। जब कार्यक्रम समाप्त हुआ तो सभी बच्चे जादूगर और बंदर के साथ फोटो खिंचवाने के लिए लाइन में लग गए। जादूगर ने मुस्कुराते हुए कहा, आप सबका दिन अच्छा बना, यही हमारा उद्देश्य था। इस तरह जादूगर और उसके बंदर ने उस दिन को बच्चों के लिए यादगार बना दिया। बच्चों ने उस दिन को हमेशा के लिए अपने दिल में संजो लिया। जादू के खेल और बंदर के करतबों ने सभी के दिलों में एक खास जगह बना ली थी। स्कूल के हर बच्चे ने अपने दोस्तों और परिवार वालों को उस दिन के किस्से सुनाए और अगले कुछ दिनों तक वही चर्चा का विषय बना रहा। आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।